सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो सतोषी माता की जय हो, माँ अम्बे जगदम्बे की जय हो, अपने अपने कुल देवियों की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आज पुरुषोत्तम मास की कथा का 13वां अध्याय। ऋषि बोले, सूत जी कृपया हमें यह बताइए कि राजा दृढ़धनवा ने पुरुषोत्तम मास की सेवा से क्या प्राप्त किया। अपना राज्य, पतिव्रता स्त्री, पुत्रादि, अनंत सुख एवं योगी जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण ने भी नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुने, ये पापनाशक चरित्र कथा गुरु मुख से जैसे मैंने सुनी है, वही दृढ़धनवा राजा की कथा तुमको सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़धनवा की गंगा समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धनवा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर याद हो जाती है, इसी तरह गुरुजी से एक बार सुनने मात्र से आपने याद कर लिए। विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरुजी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर पिता ने के नगर में आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचारा कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख, दो भुजा वाले मुरलीधर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसलिए मुझे भी वन में जाकर श्री हरि भगवान की सेवा करनी चाहिए और धन, घर, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पाश को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धनवा पर राज्यभार छोड़ वैराग्य धारण कर पुनः आप ऋषि आश्रम में चले गए। वहाँ जाकर निराहार रहकर कामनाएं छोड़ राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या आरंभ की तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते बैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा दृढ़धनवा ने पिता के बैकुंठवास के समाचार को सुना। पिता भक्त महाराजा दृढ़धनवा ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों के कथनानुसार पिता का क्रियाकर्म किया। पवित्र नगर पुष्करावर्तक में निपुण राजा राज्य करने लगा। उसके सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी। उसने 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न की। उनके चारों पुत्र माननीय शूरवीर थे। चित्रवाकु, वित्रवाह, मणिमन, चित्रकुंडल उनके नाम थे। श्री नारायण बोले, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, न दान किया, न कोई हवन किया है। इस समय किसके पास जाकर अपने भाग्य का कारण जानूं। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म किया। प्रातः संध्या करते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्राह्मण दिकों को स्वागत, सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने वन में जा पहुँचे। वहाँ मृग राजा दृढ़धनवा के बाण द्वारा बींधा हुआ उस सब से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हिरण का खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया। राजा वन में भटकते रहे। राजा को प्यास लगने लगी और वह व्याकुल हो गए। जल की खोज करने लगे। उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहाँ जाकर जल पिया और फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहाँ एक बड़ का पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्यों की सी बोली से बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वह तोता बोलने लगा कि संसार में अनेकों सुख है, उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता है, तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे। राजा के सामने वह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुनकर राजा प्रसन्न एवं मोहित हुए। राजा विचार करने लगे कि यह तोता नारियल के समान अगम्य,
सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है? यह श्री श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है? यह श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी है क्यों, जो संसार में डूबे हुए मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचारने लगा। इतने में वहाँ शिकार में बिछुड़ी सेना अभी आ गई। तोता राजा को ज्ञान देकर उड़ गया। राजा भी तोते के वचन को याद करते ही अपने नगर में आ गए। चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना, बोलना, सोना सब छोड़ दिया। तब राजा के पास एकांत में आकर रानी ने पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से ले आए हैं? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार प्रार्थना करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में न आने वाले सार गर्भित वचन याद करते थे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबा श्वास छोड़ा और बड़ी दुखी होने लगी। राजा को भी इस दशा में उबरने का कोई मार्ग न दिखा। नारद जी बोले, हे मुने, चिंता में ग्रसित राजा दृढ़धन्वा की कथा सुनाइए। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नारद संवादे धन्वोपाख्याने दृढ़ बंधनो मन खेदो नमा नाम 13 अध्याय समाप्त। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, वासुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।